नमस्ते एवरीवन, इंदिरा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अरबी के पत्तों का पकौड़ा। बहुत लोग इसे कच्चू के नाम से भी जानते हैं, अरबी के नाम से भी जानते हैं। तो ये ज़मीन के नीचे होता है और इस पौधे के लगभग हर पार्ट को खाया जाता है। तो इसके पत्ते का बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और एकदम वर्ल्ड फेमस रेसिपी बनता है रिगवज या गिरवच भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कच्चू का पत्ता, ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही एक खाली जगह है, वहाँ पे खूब सारा हुआ था तो उसे हमने काट लिया। और हमारे किचन गार्डन में जो थोड़ा बहुत छोटा सा जो कैरेट आता है फल वाला, उसमें हमने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं और उसमें एक पौधा निकल आया है। तो बस 2 ही पत्ता था हमारे किचन गार्डन में तो, लेकिन हमने उसे भी काट लिया है। तो पहले हम पत्तों को काटकर उसको अच्छे से धो लेंगे और इसमें डालने के लिए हम थोड़े से मसाले पीस ले रहे हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, जीरा और गोलकी। तो हमारे मसाले भी पीसकर देखिए तैयार हो गए। तो ये पकौड़ा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट बनता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इसका जो मसाला हम तैयार करेंगे वो बेसन का होता है। बेसन में हमने रंग के लिए हल्दी डाल दिया और स्वाद अनुसार हम फिर इसमें नमक डालेंगे और फिर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने अपने बेसन को ले लिया है और इसमें हमने हल्दी और नमक डाल दिया। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ रह जाती है, वो है कुछ एक खट्टा चीज़ डालना, यानी खटाई डालना, क्योंकि ये कच्चू पत्ता जो है वो थोड़ा सा गले में लगता है और उसको काटने के लिए, यानी वो हमारे गले में लगे ना, वो काटे ना, इसके लिए आप अगर उसमें खट्टा डाल देंगे तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो खटाई के लिए हम नींबू डाल रहे हैं। एक ही थोड़ा सा कटा हुआ नींबू हमारे पास था, इसलिए फिर इतने में काम बनेगा या नहीं, इसलिए हम अभी अपना आम का अचार भी 2-3 इसमें मिक्स कर देंगे, तो इसका खट्टापना भी इसमें चला जाएगा। तो आप अचार डाल लीजिए, नींबू डाल लीजिए, आपके पास अगर इमली है तो उसे घोलकर डाल लीजिए, कोई भी एक खट्टी चीज़ हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने अभी जो मसाला पीसा है वो भी बेसन में मिक्स हो जाएगा और इसका एक घोल अब हम तैयार करेंगे, जो ना बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना बहुत ज़्यादा टाइट बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से मेन चीज़ें तो हमने डाल ली है और अपने पत्तों को भी हमने धो लिया है। अब ये बेसन का ये जो डो है वो तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें ही इसमें अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, नमक पूरे बेसन में अच्छे से चला जाए और फिर हल्का हल्का पानी देते हुए इसे हम मैश करेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छे से मुलायम तरीके से पूरा मिक्स भी हो जाए। और एक साथ पानी दे देने से फिर गीला होने का डर है, इसलिए हल्का हल्का पानी देते हुए अपने सारे मसालों को इसमें मिक्स करते हुए, आम का जो अचार था वो काफ़ी बड़ा था तो उसको इस तरीके से मैश कर के बिल्कुल इस सब में मिला ले रही है, क्योंकि इसका खट्टापना जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसे तैयार कर लेते हैं। ऐसे गिरवच तो बहुत ही टेस्टी बनता है और लगभग सभी जगह तो लोग इसको जानते ही हैं, खाते ही हैं। और अभी बारिश के मौसम में बहुत से हरे हरे पत्ते भी निकले हैं और वैसे पौधा देखकर भी लिया जाता है इसका पत्ता। कुछ होते हैं जो बहुत जंगली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही काटते हैं, और कुछ एक होते हैं जो खाने लायक होते हैं, मतलब हम उसे खा सकते हैं। अब फाइनली हमारा ये डो तैयार हो गया है। देखिए, ना ही बहुत ज़्यादा गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ये हमारा तो थोड़ा ज़्यादा ही है, आप थोड़ा सा और इसको पतला बना सकते हैं, लेकिन हमने इतना ही रखा है। आप कैसे इसे देखिए, एक एक करके हम सारे पत्तों में लगाते जाएंगे। तो
काफ़ी मेहनत है बनाने में, पर स्वाद भी उतना ही आता है खाने में। तो सबसे पहले एक बड़ा सा पत्ता हमने नीचे रख लिया, उसमें पूरे बेसन के इस घोल को अच्छे से हमने मिला लिया। अब उसके ऊपर इस तरीके से लेयर बाय लेयर हम, आप जितना भी मोटा लेना चाहे बनाना चाहे पत्ते के हिसाब से वैसे डालते जाएंगे और एक एक करके ऊपर से चिपकाते जाएंगे। और ये हमारा बीच में बिल्कुल एक दूसरे को चिपकाने का काम ये बेसन करेगा और स्वाद तो देगा ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले भी गए हैं। तो ये हमारा दूसरा लेयर देखिए कंप्लीट होता हुआ। इसी तरीके से तीसरा, चौथा पूरा हम एक एक करके लेयर बना रहे हैं और अपने मसालों को भर भर कर डाल रहे हैं। जितने अच्छे और ज़्यादा मसाले आप देंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। अब देखिए फिर से ये तीसरा लेयर जाता हुआ। तो कुछ हमारे पास छोटे छोटे पत्ते भी थे, कुछ बड़े बड़े पत्ते भी थे, तो इस हिसाब से देख देख कर समझ कर इसमें चिपकाया जा रहा है। नीचे एक बेस के लिए बड़ा सा पत्ता दे दिया, फिर जो बहुत छोटे छोटे से पत्ते थे उसको बीच में हमने डाल दिया और फिर लास्ट में ये देखिए एक बहुत बड़ा सा पत्ता दे रही है, ताकि अंदर का वो सारा हमारा छोटा पत्ता अंदर बीच में रह गया और ये एक बड़ा पत्ता ऊपर जाके अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो ये वाला पत्ता लगभग ये हमारा 5वां या 6ठा लेयर था और ये तो काफ़ी मोटा हो गया, मतलब बहुत सारे पत्ते इसमें चले गए। तो अब बारी है इसको रोल बनाने की, क्योंकि बहुत मोटा हो जाने से फिर ऐसे मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम अच्छे से अब रोल बनाएंगे। तो देखिए कितने तरीके से और एकदम मतलब बहुत ही बनाते बनाते स्किल चाहिए, सबके बस की बात नहीं है। तो ये देखने में आराम लग रहा है कि हाँ ये फटफट चिपक जाएगा, पर ऐसा नहीं है, तरीका से ही लगेगा तभी ये अच्छे से चिपक कर और इस तरीके से रोल बनेगा। तो ये हमारा काफ़ी मोटा हो चुका था, क्योंकि बीच में हमने बहुत सारे छोटे छोटे पत्तों को भी डाल दिया था। और अब ऐसे राउंड राउंड करके हम एक पूरा ये हमारा रोल बना लेंगे। तो एक हमारा मोटू सा रोल बनकर तैयार हो गया। अब इसको इसके आसपास भी बहुत अच्छे से बेसन दे देकर इसको बिल्कुल बंद कर दिया जा रहा है, देखिए। और ये दोनों साइड से अब ये बंद हो गया और इसमें भर भर कर मसाले भी चले गए। और इसे अभी हमें पानी में सिझाना भी है, तो ये खुल ना जाए, थोड़ा सा और सेफ्टी देते हुए इसमें थोड़ा सा सूता हम लपेट दे रहे हैं, ताकि जब तक ये पके तब तक ये अच्छे से ऐसे ही पैक रहे। तो हमारे पत्ते काफ़ी थे, इसलिए हम एक रोल तो नहीं बना, एक और रोल बनेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका था। इसके बाद फिर बंद करना भी मुश्किल होता। तो हमारा 2 रोल बनेगा, एक बनकर तैयार है, सूता हमने लपेट लिया और ये बिल्कुल परफेक्टली पैक भी हो गया है। अब इसी तरीके से बचे हुए पत्तों का हम दूसरा रोल बना लेंगे। और अभी हमारे पास हमारा बेसन भी, मसालादार बेसन बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये ज़्यादा मोटा नहीं बनेगा, क्योंकि सारे छोटे छोटे पत्ते हमने पहले वाले में ही डाल दिए हैं। ये बड़े बड़े पत्तों का ही फटाफट 5-6 लेयर का ये भी बनेगा। अभी देखिए इतने सारे पत्ते अभी हमारे पास है। तो सेम इसी तरीके से 1 बाय 1 एक के ऊपर एक पत्ते देते हुए इसको उल्टा कर करके और चिपकाते जाना है और उसके ऊपर एक एक पत्ते देते जाने हैं। फिर से इसको भी रोल बना देना है। तो ये सेकेंड वाला रोल भी हमारा बनकर तैयार है। ये हमारा आता है लास्ट पत्ता और इसको थोड़ा ऊपर से हम चीर ले रहे हैं, क्योंकि जब लेयर्स बहुत सारे हो जा रहे हैं, ऊपर चला जा रहा है, तो उसको फिर चिपके रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे मसाला भी फिनिश, हमारा पत्ता भी फिनिश और हमारा सेकेंड रोल बनकर भी फिनिश। अब इसको भी हम इसी तरीके से मोड़ लेंगे और उसे भी सूता से प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिर बारी आएगी आगे की प्रोसेस की। तो
बारिश के ही मौसम में ये ताज़े ताज़े पत्ते चारों तरफ देखने को मिलते हैं। तो जो एकदम जंगली ना हो, जो खाने लायक अरबी जो होता है उसके पत्ते, क्योंकि ये ज़्यादा गले में ख़राश नहीं करता है, ज़्यादा काटता नहीं है, तो इससे आप बनाकर खा सकते हैं। ये तो बहुत जगहों में फ़ेमस है, बहुत जगह पे, लगभग हर एक जगह पे ही लोग इसको खाते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, इन सब जगहों में तो बहुत ही फ़ेमस है और बहुत चाव से खाया जाता है। और मेरी नानी जी तो बताती हैं कि उनके गांव में जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो तो पूजा पाठ में, स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम इसी को बनाकर खाते हैं। और मतलब वो उनकी यही डिश उनके लिए नॉनवेज का काम भी करती है। स्पेशली वहाँ पे मिलता है पूजा के टाइम पे ये डिश बनने के लिए, ये पत्ता तो काफ़ी फेमस डिश है। और जो जो जिन जिन लोगों को ये पता है वो तो बहुत शौक़ से बनाकर खाते ही हैं, और जिनको नहीं पता है वो ज़रूर इस वीडियो को देखकर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी और बहुत फेमस खाना है, और हमारे घर में तो सब किसी को पसंद है। ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, तो आप दोनों टाइम बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस तरीके से आप रोल बना लीजिए और ढेर सारा बनाकर आप इसको रख भी सकते हैं, और जब जब आपको खाने का मन करे तब तक आप खा सकते हैं। बहुत लोग तो चाय के संग पकौड़े जैसा भी इसे तलकर खाते हैं। तो ये हमारा दोनों रोल बनकर तैयार है। अब इसे हमें आग में पानी में सिझाना है, पानी के अंदर नहीं डालना है, बल्कि इसको भाप लगाकर सिझाना है। तो इस तरीके से हमने कढ़ाई में पानी दे दिया है, और इसका एक तरीका ये है कि आप किसी भी पेड़ के पतले पतले डंठल को काटकर, तोड़कर, और ये एक स्टैंड जैसा बना लीजिए इस कढ़ाई में, एक पुल जैसा, मतलब एक स्टैंड जैसा, जिसको रखकर उसके ऊपर इसे रखा जा सके, और उसके बाद अच्छे से कवर कर लीजिए और उसको सिझा लीजिए। लेकिन मम्मी ने अलग ही जुगाड़ लगाया, ये जो गैस का होता है ऊपर वाला, उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि उसमें इतना बीच में होल था कि वो आसानी से भाप को ले लेता। तो उसी में हमने लगभग 15 मिनट इसे रख कर मीडियम फ्लेम में सिझा लिया है। और इस तरीके से अब हम चेक कर रहे हैं कि ये पका है या नहीं। पत्ते तो पक ही जाएंगे, क्योंकि हमने एक रोल तो हमारा काफ़ी मोटा हो गया था और एक तो नॉर्मल है, तो पत्ते तो आसानी से पक जाएंगे, लेकिन हमारा मसाला भी बिल्कुल भर भर कर गया है। तो हमने चेक कर लिया ये पका है कि नहीं पूरे अच्छे से, तो ये पक चुका था। अब जो हमने वो सूता दिया था उसको हटा ले रहे हैं। अब इसको पीस पीस कट किया जाएगा, बिल्कुल पकौड़े के शेप का। ये हमारा इस तरीके से कटता हुआ अब इसका असली लुक आएगा, बिल्कुल रियल गिरवच जो होता है वो। तो इस तरीके से हमने काट लिया इसे, और अब आपको जितना ज़रूरत है उतना उसे तेल में फ्राई कीजिए, खाइए, बाकियों को रख दीजिए, बाद में जब भी मन हो तब खाइए। तो ये हम दोपहर के टाइम बना रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी हमें जितना खाना है हम उतना ही फ्राई कर लेंगे, बाकी को ऐसे ही रख देंगे। फिर से हम रात के समय रोटी के संग इसे खाएंगे, तो फिर से गर्मा गर्म फ्राई करेंगे, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो हमारा तेल कढ़ाई में बिल्कुल गरम हो गया है। थोड़ा सा पचफोरन डाल लेने से या मेथी का फ़ोरन देने से ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा हमने गरम तेल में अपना पचफोरन चटका लिया, और इसे अब उलट पलट कर हम बहुत अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, तब ये खाने में लगेगा और मज़ेदार। और बहुत लोग इस तरीके से इसे फ्राई करके, और बिल्कुल जैसे मछली बनाते हैं ना, उस तरीके का सब्जी भी बनाकर खाते हैं। तो सेम ये पूरा प्रोसेस होगा। फिर उसको फ्राई कर लेंगे, और फिर मसाला वसाला, आलू टमाटर ये सब डालकर, एकदम मछली वाला मसाला डालकर अच्छा सा टेस्टी इन पकौड़ों का सब्जी भी बनाया जाता है। पर हमें ये ऐसे ही पसंद है, तो हम चावल रोटी के संग इस तरीके से ही खाते हैं। तो देखिए, एक रोल में से हमने फ़िलहाल 5 ही अभी फ्राई करने के लिए निकाला है, और ये दूसरा रोल भी हमारा कट गया है। जब जब हमारा खाने का मन होगा तब तब हम ऐसे
फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा दोपहर का खाने का टाइम हो चुका था, इसलिए हमने गर्मा गर्म इसे फ्राई कर लिया और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे अपने लंच के साथ। चावल दाल सब्जी और हमारा ये टेस्टी अरबी के पत्तों का पकौड़ा या फिर रेगवज। तो ये फ्राई करने के बाद थोड़ा सा कुरकुरा भी हो जाता है और अंदर में आपका नरम नरम मसाला भी मिलेगा, तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो हम अब इसे खाने चले और बाकी का बचा हुआ हम बाद में फ्राई करेंगे। तो ये हमारा फ्राई वाला है और ये अभी हमारा कच्चा वाला है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा और किसे किसे ये पसंद है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।